सभी को नमस्कार। आपको भी नमस्कार। नमस्कार। बाड़मेर का जो अडेल जो ब्लॉक है उसमें जो अर्जुन जी की ढाणी है उसमें सबका आपका स्वागत है। आज हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है मनरेगा को लेके है। मनरेगा के अंतर्गत सभी तरीके के पूरे भारतवर्ष में काम होते हैं, लेकिन क्यों आपके क्षेत्र को सेलेक्ट किया गया, क्यों किया गया, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। पूरे राजस्थान में बाड़मेर में आपके दो ब्लॉक जो हैं, एक अडेल और एक रामसर, इन दोनों को सेलेक्ट करके सरकार द्वारा सेलेक्ट किया गया है और एक यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपका सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में ये है कि जो मनरेगा में जितने भी कार्य होते हैं ये किस प्रकार से काम वास्तविकता में वैसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कि सिर्फ ये कागज पे ही है। तो हमारे आने का उद्देश्य यही है कि आपका जो काम चल रहा है ये वास्तविक रूप में रोड पे है कि नहीं है, इसलिए हम आपके सामने आए। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आपकी जो भी जानकारी है नरेगा में, चाहे पानी के नाड़े बनते हो, टंकियाँ बनती हो, सरकार की ट्यूबवेल लगती हो, सड़क लगती हो, आदि आदि सरकार के जितने काम होते हैं, तो हम आपसे एक एक करके कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण बातें पूछते हैं। आप उसका सवाल एकदम सही जानकारी देंगे, आपका ये जानकारी हम आगे तक पहुंचाएंगे। तो वास्तविकता में जो काम नहीं हो रहा है वो आगे आप लोगों के लिए, क्षेत्र वालों के लिए काम होगा। ठीक है, तो आपसे यही निवेदन है। तो अब मैं आपको चालू करता हूँ, तो आप में से कोई भी बताना कि मनरेगा में सबसे पहले जो अपना काम है 100 दिन का रोजगार मिलता है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो 100 दिन का रोजगार में पहली चीज ये है कि पूरा वेतन 100 दिवस का मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं, रोजगार तो मिलता है 100 दिन का, ठीक है ना, ठीक 100 है। दिन का मिलता है। जैसे किसी का निजी टाका आ गया जी तो उस टाके पे अड़ोस पड़ोस के जितने भी होते हैं तो वो अपने आसपास के नाम है लिख देता है, उनको तो मिल जाता है। जी और किसी के 10-20 घर है जी उसके बीच में कोई टाका आया ही नहीं जी। तो वो परिवार 19-20 कोई बस भी जाता है, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। ठीक। टाके बराबर होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक। है। हमारी ग्राम पंचायत में हाँ मुख्य समस्या है ग्रेवल सड़क पे मुर्दा नहीं डला दे। ठीक, 1 किलोमीटर से ज्यादा इस सरपंच के कार्यकाल में आज तक नहीं डला। दैनिक मजदूरी कितनी है आपके यहाँ नरेगा के अंदर? दैनिक मजदूरी कितनी? 120 नहीं कितनी? 220। मैं तो सरकारी कर्मचारी, मेरे को जानकारी है नहीं। अच्छा। हाँ, रिटायर्ड हूँ, 160 मैं तो नरेगा पे गया नहीं काम करने। 120 के अंदर 160 से 200। हाँ, बस मेरी जानकारी। मजदूरी कितनी मिलती है वो 5 साल के अंदर नरेगा ने क्या काम करा है इतना बड़ा जो आपके गांव के लिए सुविधा ये नई ग्राम पंचायत है, इसमें ज्यादा टाके का ताके करवाए और ये पंचायत बनाई पंचायत भवन। अपने यहाँ तो मीठे पानी का क्या क्या काम हुआ? मीठे पानी मीठे के पानी के संरक्षण लिए ये टाके बनते हैं, बरसात होती है तो पानी आ जाता है। इसके अलावा टाके मीठे के पानी का अलावा और कोई मीठे पानी और कोई सोर्स पंचायत ने ऐसा कोई चालू करवाया क्या? कुआं अभी तक खुदवाया? कोई ऐसा source नहीं हुआ। नरेगा के द्वारा कुछ नहीं कोई हुआ। एक पाइपलाइन है, इसके अंदर पाइपलाइन मोटी भूंगन लगा दिया। इनको टाके ही करवाने की रुचि है, क्या पता भगवान ने क्या ही है। पानी ठीक है नी? पाइप हमारी मांग है कि भाई घर घर रोड जहाँ जहाँ रास्ते कटे हुए हैं, जैसे हाँ। मेरा निजी रास्ता 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, आज से 3 साल 4 साल पहले कटा, ये ग्राम पंचायत बनने से पूर्व का कटा हुआ है। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आज तक तो नहीं हुआ। क्या पता क्या इंटरेस्ट है इनका। आपके यहाँ पर 3 महीने नरेगा चलता है, जब नरेगा खत्म हो जाएगा तो आपके यहाँ के ग्रामीण लोग किस तरह के काम करते हैं जीवन यापन के लिए? रोजगार में क्या करते हैं? खेती बाड़ी बारिश में होती है और सर्दियों में फिर क्या करेंगे? मजदूरी का और दूसरा तरीका गुजरात, बिहारी हो या ऐसा जगह बाहर कहाँ जाते हैं? हरियाणा और गुजरात वहाँ क्या करेंगे जाके? मजदूरी करेंगे। ये हिमालय वाला हमारी का इस तरह का काम। यो अर्नी मिल में मिलों में हाँ वजन है, दाला कटा है, लोटिंग का। सारा एस्टिमेट है उसकी भरपाई करता है। हाँ अब जैसे कि नरेगा का काम किया 3 महीने, हाँ माली का काम किया खेती बाड़ी, एक आदमी औसतन महीने का कितना कमा लेता? 10,000, 12,000, 15,000 आपके अंदाज से? 8,000 बात 7-8,000 इतना ही कमाता है। 8,000 के आसपास। एक साल में 60,000 70,000 पेमेंट बनता है एक आदमी। हाँ 8,000 मासिक। हाँ इतना। इस गांव में सबसे ज्यादा, इस पंचायत में सबसे ज्यादा कौन सी जातियाँ हैं? जातियाँ लगभग जाट है, हिस्तुई है, ब्राह्मण है, मेघवाल है। और उसमें से महानरेगा में कितनी कौन सी जाति ज्यादा काम करती है? लगभग सभी करती है, सभी करती हर परिवार में कोई न कोई तो करता ही हाँ करता है। हाँ तो यहाँ पे एसटी की जैसे भील और मेरा इस तरीके की जातियाँ नहीं ऐसी है एसटी नहीं है। एसी में कौन सी जातियाँ है? मेघवाल, मेघवाल है। केवल मेघवाल। भील है। चौधरी और विश्नोई और मेघवाल की ज्यादा जनसंख्या है। अधिकतम जाट है। ओबीसी और 4 जाति 4 लगभग ही है, अच्छा, ब्राह्मण के कम है। लगभग वही लगभग ही है, कोई 25-50 कम ज्यादा है। आपके यहाँ नरेगा में महिला और पुरुष का क्या अनुपात है? मतलब महिलाएं ज्यादा जाती हैं, पुरुष ज्यादा जाते हैं, बराबर जाते हैं? बराबर
लगभग बराबर जाते हैं। पुरुष बाहर मजदूरी करने गया हुआ है तो महिला चली जाती है। ज्यादातर महिला, मतलब औसत ज्यादा ही रहना चाहिए। और जनसंख्या कितनी होगी यहाँ पे लगभग? यहाँ की जनसंख्या तो लगभग किसी 25 है। उपचार केंद्र कौन सा है? स्वास्थ्य उपचार केंद्र आसपास में दवाखाना हॉस्पिटल है, आसपास में बड़ा नहीं है। नहीं है वो क्या लगा। छोटा भी नोगड़ा है, नोगड़ा है। घोषित तो करवाया है उस काम में, लेकिन अभी तक बनवाया नहीं है। उपचार केंद्र में नहीं है अभी तक। हाँ, नहीं। स्वीकार तो हो गया लेकिन अभी तक बनवाया नहीं। और काम है शुरू वो नहीं कितना करवाया। दूर है यहाँ से? है वो कहाँ है? वो नोगड़ा है। नौकरा कितना कैसी दूर है? है यहाँ से? हमारे पंचायत यहाँ में 60 स्कूल किलोमीटर। स्कूल कितने 8 तक है? किलोमीटर। स्कूल स्कूल 12वीं अभी हुआ है। 12वीं अभी हुआ है, उससे पहले कितनी तक था? आठवीं तक। अपने ये आठवीं तक ही था। नरेगा वालों का ज्यादातर बैंक खाता किस अकाउंट में? RMGB। ज्यादातर हाँ, यहीं पे है वो बैंक। यहाँ से होगा लगभग 25 किलोमीटर दूर। बैंक और शाखा का नाम बिहार ग्रामीण बैंक। राजस्थान वडोदरा ग्रामीण। राजस्थान वडोदरा ग्रामीण बैंक। क्या कौन सी है? शाखा कौन सी है? RMGB उडू। और ये आपके अर्जुन की ढाणी ये पंचायत है, इसमें कितने गाँव आ रहे हैं? पंचायत रेवेन्यू विलेज। हाँ, रेवेन्यू विलेज कितने? पता जो 8-9 है। 9 है। कुछ अंदाज गाँव के नाम वगैरह ना? खाड़िया, खानिया? ठाणिया। खानिया? पिरानी, गोदावरी, किरानी गोदावरी। रानी? बैंकिंग सेक्टर में कोई समस्या? नजदीक शाखा नहीं। शाखा कौन सी लगती है यहाँ पे? उधर भी ढाणी है? नजदीक शाखा नहीं, नजदीक शाखा नहीं है। विजयनगर। 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 अच्छा, एक और अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्जुन की ढाणी। अर्जुन की ढाणी कितना रेवेन्यू विलेज है? नो अर्जुन की ढाणी और लास्ट में क्या बोला? भोमानी भोमानी करवा करवा की ढाणी। नवला शहर। ठीक। नवला सर। 8 छोटू। ये 8 छोटू। गेट छोटू, कितना हुआ है? गेट छोटू लीजिए। ये नरेगा के अंदर जो मजदूर काम करते हैं कार्यस्थल पे, वहाँ पे कोई असुविधा आपको लगती है उनके लिए? असुविधा का कोई है यहाँ पे? मतलब खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, व्यवस्था है। कोई महिला है उसके बच्चा है तो उसके कोई दूध की व्यवस्था या पालन है ऐसा नहीं। चाहों की व्यवस्था वगैरह है? पेंट ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं। पेंट वेंट की नहीं होता उसमें? हाँ, सिर्फ पानी पीने की होती है, कभी साथ में ले जाते हैं मोटर ले साथ जाते मजे हैं। के साथ है। अच्छा, अपना सुनिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि जैसा आपको भी मालूम है कि हमारे क्षेत्र में आय का जो स्रोत है, यानी इनकम का, एक परिवार का घर चलता है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है मनरेगा। क्या आप मानते हैं? हाँ या ना? मानते हैं ना? अब आपकी सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं कि भाई मनरेगा का हमारा एक ही महत्वपूर्ण स्रोत है आय का, जो मनरेगा की से हमसे हमको मिलता है। रेगुलर चला पहले तो। हाँ, एक तो आपका ये रेगुलर चला है। और क्या आपको कमी महसूस होती है? ये चीज अगर होगी और इस चीज के पूरी होने से हमको मनरेगा में ये आय का स्रोत पूरा हो सकता है। मजदूर बैठा हुआ है। मजदूर रेगुलर चले। रेगुलर चले। सार्वजनिक काम मिले। होती है वो मिले। हाँ, और सार्वजनिक कार्य में कोई मजदूरी मिली। सार्वजनिक कार्य आपके अनुसार कौन कौन से ऐसे सार्वजनिक कार्य किए जाने चाहिए? हमारा मुख्य सार्वजनिक कार्य हम सड़क को मानते हैं। सड़क को मान। सड़क सबको चाहिए। ठीक है। और टाका किसके मेरे बन गया तो मैं पानी पीऊंगा। अच्छा, टाका सिर्फ ढाणियों वालों के लिए होता है ना, ये मानना ना? समझ गया। एक तो आपका सड़क, एक विद्युत, लाइट, बिजली। लाइट सबके घर पे है? लाइट है पर वोल्टेज कम आता है। यहाँ जीएसएस स्वीकृत हुआ है पर बना नहीं। तो मोटा मोटा यही है कि एक तो सड़क होगी। और क्या सड़क पानी बिजली है पर कम, मुख्य सड़क लेकिन वोल्टेज नहीं है। पानी आपके पीने के लिए? मीठे पानी बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ लोकल पानी, हमारे निजी पानी बिछाई है खेतों में। शासन जैसे मेरे को अड़ोस पड़ोस पी लेता है। कोई नाटी है, नाटिया आया पे भाई बंदा ही नहीं है गवर्नमेंट। आज हम पानी लेने वास्ते बाड़मेर के अडेल ब्लॉक में अर्जुन जी की ढाणी ग्राम पंचायत में हमने विज़िट किया। यहाँ पर विज़िट करके प्रत्येक नरेगा परिवार से हमने व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करके इस तरीके का एक महत्वपूर्ण निर्णय निकाला कि यहाँ किस प्रकार से लोगों को असुविधाएं हैं और असुविधाएं में क्या क्या महत्वपूर्ण असुविधाएं हैं। इनके आय का प्रमुख स्रोत मनरेगा है और मनरेगा को किस प्रकार से ये सरकार से इनकी जो महत्वपूर्ण अपेक्षाएं हैं, ये इनका ये कि एक तो सड़क मार्ग पूरी तरीके से जो दुरुस्त है उसको
सुविधापूर्ण बनाने का कार्य किया जाए, क्योंकि सड़क रहेगी तो अपने आप में बेहतर कार्य मिल पाएगा। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ आके अडेल ग्राम पंचायत में आके संबंधित जो बातें हैं उनसे लेने का पूरा प्रयास किया। धन्यवाद।